सच्चा प्रेम किसी उपहार से नहीं, बल्कि सेवा और त्याग से प्रकट होता है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। करुणा और सेवा से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक महान राजा का शासन था। राजा अजयसेन न केवल वीर योद्धा था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उसके अंदर एक दोष था, अहंकार। राजा को अपनी शक्तियों पर गर्व था। उसे लगता था कि उसके बिना ये राज्य कुछ भी नहीं है। उसकी इच्छा थी कि दुनिया उसे सबसे महान सम्राट के रूप में जाने। उसके महल की भव्यता का कोई जवाब नहीं था। सोने चांदी से जड़ा दरबार, विशाल हाथी दांत से बनी दीवारें और कीमती रत्नों से सजा सिंहासन। महल में हजारों सेवक उसकी सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी 7 रानियां थीं। हर रानी अपने आप में अद्वितीय थी। रानी पद्मिनी अनुपम सौंदर्य की देवी, जिसकी सुंदरता की तुलना कमल के फूल से की जाती थी। रानी सुहासिनी संगीत और नृत्य की विशेषज्ञ, जिसकी आवाज सुनकर मोर भी नृत्य करने लगते थे। रानी मेघलेखा योद्धा, जो तलवार और तीर कमान चलाने में निपुण थी। रानी रूपवती चतुराई और बुद्धिमत्ता की मिसाल, जो राजनीति और कूटनीति में माहिर थी। रानी चंद्रकला कविता और साहित्य की प्रेमी, जो शब्दों से जादू कर सकती थी। रानी धैर्यवती धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति, जिसने हर कठिनाई को मुस्कान से स्वीकार किया। रानी करुणावती दया और सेवा की देवी, जो जरूरतमंदों की मदद को ही अपना धर्म मानती थी। एक दिन राजा ने अपने महल में 7 रानियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में से कौन मुझे सबसे अधिक प्रेम करती है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे एक उपहार दो, जो ये साबित करे कि तुम्हारा प्रेम सबसे गहरा है। सभी रानियां राजा को उपहार देने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु राजा के लिए अर्पित की। रानी पद्मिनी ने एक दुर्लभ हीरे का हार भेंट किया। रानी सुहासिनी ने स्वर्ण जड़ित वीणा दी, जिससे सबसे मधुर संगीत निकलता था। रानी मेघलेखा ने एक शक्तिशाली तलवार दी, जो किसी भी युद्ध को जीतने में सहायक हो सकती थी। रानी रूपवती ने दुर्लभ रत्नों से बना मुकुट दिया, जो दुनिया में अद्वितीय था। रानी चंद्रकला ने राजा के लिए एक महाकाव्य लिखा, जिसमें उसकी वीरता का गुणगान किया गया था। रानी धैर्यवती ने अपना सबसे कीमती आभूषण दान किया। रानी करुणावती ने राजा की आंखों में देखा और कहा, महाराज, मैं आपको कोई भौतिक वस्तु नहीं दे सकती, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी सेवा और मेरी आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी। राजा ने सभी उपहारों को देखा, लेकिन वह रानी करुणावती की सादगी से नाराज हो गया। तुम्हें लगता है कि प्रेम के लिए कोई उपहार आवश्यक नहीं है, राजा ने क्रोधित होकर कहा। रानी करुणावती ने सिर झुकाया और कहा, सच्चा प्रेम केवल देने में विश्वास करता है, कुछ पाने में नहीं। राजा ने ये सुनकर उसे महल से निष्कासित कर दिया। समय बीता, राजा का अभिमान बढ़ता गया। वह सोचता था कि उसके बिना कोई रानी खुश नहीं रह सकती, लेकिन रानियों के दिल में अब पहले जैसी खुशी नहीं थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने आक्रमण कर दिया। राजा अजयसेन को विश्वास था कि वह ये युद्ध जीत जाएगा, लेकिन इस बार भाग्य उसके साथ नहीं था। महल की रक्षा करने के लिए रानी मेघलेखा ने पूरी कोशिश की, लेकिन सेना कमजोर पड़ गई। राजा का विश्वासघाती मंत्री भानुप्रताप शत्रु से मिल गया और राज्य के गुप्त द्वार खोल दिए। राजा को युद्ध भूमि में पराजय का सामना करना पड़ा और उसे बंदी बना लिया गया। अब जो राजा कभी अपनी शक्ति पर गर्व करता था, वह अंधेरे कारागार में पड़ा था। राजा जब दुख और निराशा में पड़ा था, तभी एक दिन उसे एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और देखा, रानी करुणावती वहां खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रेम केवल देने में विश्वास करता है। मैं आपको इस विपत्ति से बचाने आई हूँ। रानी करुणावती ने अपनी बुद्धिमत्ता से पड़ोसी राजा को मनाया और राजा अजयसेन को मुक्त करवा लिया। जब राजा अपने राज्य लौटा, तो उसने देखा कि महल उजड़ चुका था
प्रजा दुखी थी और उसकी रानियां निराश थीं। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सभी रानियों से क्षमा मांगी। मैंने अपने अहंकार में तुम सभी के प्रेम को परखने की कोशिश की, लेकिन मैं स्वयं असफल हो गया। सभी रानियां प्रसन्न हुई और राजा ने रानी करुणावती को अपनी मुख्य रानी घोषित किया। राजा ने अपनी प्रजा से भी क्षमा मांगी और उनके हित के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। राजा अजयसेन अब एक महान और आदर्श राजा बन गया। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करने लगा। उसका राज्य अब और भी समृद्ध हो गया था, क्योंकि अब वहाँ न्याय और प्रेम का शासन था। रानी करुणावती का प्रेम और करुणा ही राजा की सबसे बड़ी विजय बनी।